नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास के महात्म के पहले दिन की कथा यानी कि प्रथम अध्याय सुनाऊंगी। पुरुषोत्तम मास को मल मास और खड़ मास भी कहते हैं। आध्यात्मिक तौर पर पुरुषोत्तम मास का विशेष महत्व होता है। अपने अपने गुरुदेव और इष्ट को प्रणाम करके आइए हम यह प्रथम कथा पुरुषोत्तम मास के पहले दिन की सुनते हैं। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि एकत्रित हुए। बड़े बड़े तपस्वी और वेद पाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण के विचार से एकत्रित हुए, क्योंकि ये सदैव परोपकार में लगे रहकर वेदानुकूल कर्म करते हुए दूसरों के हित में संलग्न रहते थे। ये सभी नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ इत्यादि शुभ कर्म करने के लिए एकत्रित हुए थे। इधर सूत जी भी तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ आ पहुंचे। वहां सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले समस्त ऋषिगणों का दर्शन किया और शिष्यों सहित सबको नमस्कार करके सूत जी आनंद मगन हो गए। ऋषियों ने लाल रंग की वृक्ष की छाल पहने, प्रसन्न मुख, शांत सतगुण युक्त, परमार्थी, आनंद स्वरूप, परम तत्व के जानने वाले सूत जी को उद्धर्व पुंड तिलक लगाए, गोपी चंदन की मृतिका से राम नाम तथा दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला तथा जटाओं के मुकुट से सुशोभित महा अद्भुत मंत्र का जप करते हुए सब शास्त्रों के सार तत्व के ज्ञाता, सब जीवों का हित करने वाले, इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त, जगत के गुरु वेदव्यास जी के कृपा पात्र और व्यास जी के समान ही इच्छा रहित तथा विविध गुण संपन्न देखकर समस्त मुनिजन सहसा एक साथ उठकर खड़े हो गए। सभी ने तरह तरह की अद्भुत कथाओं के सुनने की इच्छा से सूत जी को घेर लिया। तब सूत जी ने हाथ जोड़कर विनम्र हो ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषि बोले, परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीवी हो। आप हमारे बिछाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। ऐसा अनुरोध कर सभी ऋषिगण अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तब तपोवृद्ध रोमहर्षण जी के पुत्र श्री सूत जी ऋषियों से आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठ गए। जब सूत जी अपने आसन पर बैठ गए और उनकी थकान दूर हुई, तब मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि आपने गुरु वेद व्यास जी की कृपा से भगवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। फिर पूछा, आप सकुशल तो हैं? ना जाने बहुत दिन पश्चात आप नैमिषारण्य में कैसे आए? आप वेद व्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि हैं। हम लोगों ने संसार में सार रूप सहस्त्रों कथाएं सुनी हैं, उनमें भी सार रूप और शेष कर आपके मन में जो परिणाम में शुभदायक निश्चित विषय हो, जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार लगाने वाला हो, अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसे हुए लोगों को ज्ञान रूपी मंत्र देने वाले हैं। सूत जी, आप इस संसार रूपी रोगों के नष्ट करने के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए, जिसमें हरि लीला रूपी रस मिला हुआ और परमानंद हो। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हे मुनिजनों, आप सब मेरा मनोहरी उपाख्यान सुनिए। मैं पहले पुष्कर नाम के तीर्थ को गया। वहां स्नान करके देवताओं और ऋषियों और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। पश्चात जन्म मरण आदि सब बंधन विनाशिनी यमुना के तट पर गया। वहां से कर्मानुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा जी के तट पर आया। फिर काशी होकर गया पहुंचा। वहां पितरों का श्राद्ध किया। त्रिवेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता हुआ उला मुनि के आश्रम में गया। फिर धेनुमती में स्नान करके सरस्वती के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुंचा। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णी, ताप्ती, बिहाईसी, नंदा, नर्मदा और शर्मदा में स्नान करके चर्मणवती होता हुआ सेतुबंध रामेश्वर गया। वहां से बद्रिकाश्रम धाम पहुंचा। वहां नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार करके फिर नारायण की स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। इस सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया। वहां से जांगल देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुंचा। वहां पर मैंने सुना महापुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा जी को जा रहे हैं। उनमें अनेकों सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। कोई निराहारी, कोई केवल वायु भक्षण करने वाला, तो कोई पत्तों को खाकर रहने वाला था, कोई केवल श्वास के बल पर ही जीने वाला, कोई फलाहारी और कोई फेन का ही आहार करता था। हे विप्रो, उस समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहां गया कि वहीं भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी श्री सुखदेव जी आ पहुंचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। उनकी 16 वर्ष की आयु थी। शंख के समान कंठ, लंबे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख था। शक्तिवान कंधे, चमकती हुई कांति, अवधूत वेश, ब्रह्म स्वरूप, बालकों से घिरे हुए थे।
कुछ बालक उन पर थूक फेंक रहे थे, कुछ स्त्रियां उन पर धूल फेंक रही थी। जैसे भिन भिनाती मक्खियों से घिरा हुआ हाथी ऐसे महामुनि सुखदेव जी को धूल से सने हुए देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। इस प्रकार बड़े बड़े ऋषियों द्वारा उन्हें पूजित देखकर परेशान करने वाली स्त्रियां और बालक दूर से ही पश्चाताप करते हुए उनको प्रणाम कर क्षमा याचना करते हुए तथा पछताते हुए अपने अपने घर को चले गए। तब मुनियों द्वारा बिछाए गए कमल चक्र जैसे ऊंचे श्रेष्ठ आसन पर श्री सुखदेव जी विराजे। वहां व्यासपुत्र ज्ञान रूपी महासागर सुखदेव जी ऋषियों द्वारा पूजे गए ऐसे शोभा पाने लगे जैसे तारागणों के मध्य चंद्रमा हो। तो इस प्रकार प्रथम अध्याय में जो पुरुषोत्तम मास का प्रथम अध्याय है उसमें यहीं तक कथा आती है। सुखदेव जी का आगमन हुआ है। आगे की चर्चा, आगे की कथा दूसरे अध्याय में हम सुनेंगे। ऐसे ही सुंदर सुंदर धार्मिक कथाओं के लिए, व्रतों त्योहारों की जानकारी के लिए, मंत्रों के प्रभाव के लिए कि कौन से मंत्र का क्या प्रभाव है, इसका जप कैसे करना चाहिए और 108 बार मंत्र जप आप मेरे चैनल पर सुन भी सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगे, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आपके मतलब की जानकारियां उसमें आपको अलग अलग प्लेलिस्टों में अलग अलग प्रकार की वीडियोस के अंदर मिल सकती हैं। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।